नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। मैं अमित कुमार अपने स्टडी चैनल रीजनिंग विंडो इजी टू लर्न में स्वागत करता हूं। आज डायरेक्शन का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्शन का दूसरा टाइप, यानी कि परछाई पर आधारित प्रश्न। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो प्रश्न में आपको टाइम दिया हुआ रहेगा, या तो मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम। तो मॉर्निंग टाइम में सूरज जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है और इवनिंग टाइम में जो सूरज होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। अच्छा, अब यदि हम देखें कि मेरा जो तरीका है कि NESW इस सीक्वेंस को हम यहां पर सेट कर दें, NES और W। तो सुबह के समय में सूरज ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जब व्यक्ति का फेस ईस्ट डायरेक्शन में होता है, अगर वो सुबह सुबह ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा तो उसका शैडो बैक साइड में बनेगा, क्योंकि सूरज की दिशा में जब व्यक्ति चलता है तो उसका परछाई दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि उसका परछाई पीछे की ओर बनता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जब सूरज के विपरीत दिशा में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में व्यक्ति चलेगा तो उसका परछाई फ्रंट में बनेगा, यानी कि आगे आगे बनेगा, ठीक है। अच्छा, ईस्ट के राइट डायरेक्शन में जब व्यक्ति चलेगा तो उसका परछाई राइट तरफ बनेगा, यानी कि दाईं ओर उसका परछाई बनेगा। और ईस्ट के लेफ्ट वाला डायरेक्शन में जब व्यक्ति चलेगा तो उसका परछाई लेफ्ट तरफ बनेगा, यानी कि बाईं ओर बनेगा, बाईं ओर उसका परछाई बनेगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम सूरज के दिशा में जाएंगे तो परछाई हम अपना देख नहीं पाएंगे, यानी कि लाइट का सोर्स मेरे फेस के आगे होगा तो परछाई मेरा पीछे होगा। जब हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो मेरा परछाई आगे आगे बनेगा, यानी कि मेरा परछाई आगे आगे चलेगा, ठीक है। फिर ईस्ट के राइट तरफ वाला डायरेक्शन में जब व्यक्ति चलेगा तो उसका परछाई राइट तरफ, और ईस्ट के लेफ्ट तरफ के डायरेक्शन में जब व्यक्ति चलेगा तो उसका परछाई लेफ्ट तरफ बनता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। चलिए देखते हैं। ये मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम का स्थिति, मॉर्निंग टाइम का स्थिति है। अब हम इवनिंग टाइम की चर्चा कर लें। इवनिंग टाइम, तो इवनिंग टाइम में सूरज जो होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ESWN हम फिर से लिख लें, ESW और N।
तो वही बात अभी आपको सोचना है कि जब सूर्य की दिशा में व्यक्ति चलेगा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, शाम के समय में वेस्ट डायरेक्शन में व्यक्ति चलेगा, उसका परछाई जो है सूर्य की दिशा में चलने पर व्यक्ति का परछाई पीछे की ओर बनता है, यानी कि बैक साइड में बनेगा। और सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी कि शाम के समय में अगर व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका परछाई आगे आगे बनेगा, यानी कि फ्रंट साइड में। और वेस्ट के राइट तरफ के डायरेक्शन में जब व्यक्ति चलेगा तो उसका परछाई राइट में बनेगा, यानी कि दाईं ओर परछाई बनेगा। और वेस्ट के लेफ्ट तरफ के डायरेक्शन में यदि व्यक्ति चलेगा तो उसका परछाई लेफ्ट साइड बनेगा, यानी कि बाईं ओर बनेगा। ध्यान दीजिए, आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको आप डाइजेस्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो यहां पर हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि आगे पीछे का जब मामला हो, आगे और पीछे अगर परछाई बनता हो तो हमेशा फेस का डायरेक्शन या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा। फिर दूसरा पॉइंट कि जब परछाई बाईं ओर या दाईं ओर बनता हो तब फेस का डायरेक्शन उत्तर या दक्षिण होता है। तो इस तरह से ऑप्शन का एलिमिनेशन भी हम कर सकते हैं कि प्रश्न देखने पर हमको यदि ये पता चला कि व्यक्ति के आगे या पीछे परछाई बन रहा है तो उत्तर दक्षिण उसका आंसर कभी नहीं होगा। फेस का डायरेक्शन कभी भी उत्तर या दक्षिण नहीं हो सकता। और यदि बाईं और दाईं तरफ व्यक्ति का अगर परछाई बन रहा है तो वैसे स्थिति में वह पूरब और पश्चिम में कभी नहीं जा सकता। तो इस तरह से हम इसके आधार पर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखते हैं इस पहले एग्जाम्पल को। सूर्योदय के समय, इसका मतलब है कि टाइम दिया हुआ है मॉर्निंग, टाइम मॉर्निंग का है, ठीक। फिर उसके बाद अजय तथा विजय आमने सामने, यानी फेस टू फेस, आमने सामने जब व्यक्ति होता है तो वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़ा होता है। रीजनिंग में आमने सामने का मतलब विपरीत होता है, यानी कि उनका पोजीशन फेस का यहां पर दिखाया गया कि वो फेस टू फेस है, ठीक। तो मॉर्निंग टाइम में सूर्य होता है कहां? तो पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट को हम पहले फिक्स कर लेंगे और इसके NESW के सीक्वेंस को हम लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे स्थिति में अब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। तो आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के दौरान विजय की परछाई अजय के दाईं ओर, इसका मतलब है कि अजय का राइट हैंड की तरफ परछाई बन रहा है। तो अब ईस्ट के राइट का मतलब हो गया कि अजय का फेस साउथ में होगा। राइट का मतलब है कि अजय का फेस किधर होगा? साउथ में, ठीक है।
तो कह रहा है कि विजय का चेहरा किस दिशा में होगा। तो जब व्यक्ति आमने सामने खड़ा होता है तो वो एक दूसरे के विपरीत में खड़ा होता है। तो अजय अगर साउथ डायरेक्शन में है तो विजय नॉर्थ डायरेक्शन में चेहरा किए हुए होगा। तो ये विजय, और ऐसे स्थिति में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न में शाम का समय दिया हुआ है, यानी कि सूर्यास्त का। सूर्यास्त के पहले, इसका मतलब है कि सूर्य की स्थिति पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम। तो फिर हम सीक्वेंस को सेट कर लें। तो ई, एस, डब्ल्यू और एन सीक्वेंस को हम सेट कर लिए। सूर्य पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति का चेहरा का क्या स्थिति है। तो अमित तथा सुमित एक साथ खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जब खड़ा होकर के व्यक्ति बात करता है तो वो फेस टू फेस ही रहता है, यानी कि उनका जो स्टैंडिंग पोजीशन होगा वो फेस टू फेस होगा। यदि अमित की परछाई उसके दाईं ओर बन रही है, यानी कि बायां दायां का मामला है, लेफ्ट राइट का मामला है। इसका मतलब है कि कभी भी उसका आंसर लेफ्ट और राइट में जब परछाई बनता हो तो उसका आंसर जो है वो या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। इसका मतलब है कि दूसरा नंबर ऑप्शन और चौथा नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अब मेरा आंसर या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है कि राइट तरफ अगर परछाई बन रहा है अमित का, तो वेस्ट का राइट हम कवर कर लेंगे तो अमित का फेस का डायरेक्शन हमको पता चल जाएगा कि अमित कुमार शाम के समय में नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन में वो चल रहे थे। केवल और केवल हमको वेस्ट का राइट कवर करना है। तो शाम के समय में जब वेस्ट के राइट डायरेक्शन में व्यक्ति चलेगा तो उसका शैडो उसके राइट हैंड के तरफ ही बनेगा। तो चलिए इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इस तीसरे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपको जो टाइमिंग दिया हुआ है वो सुबह का है। इसका मतलब है कि सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एन, ई, एस और डब्ल्यू का सीक्वेंस हम बना लें और सूर्य को हम ईस्ट डायरेक्शन में कर दें फिक्स। अब आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि राकेश एक पार्क में खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है। राकेश के पिता उसके विपरीत दिशा से आ रहे थे। इसका मतलब है कि राकेश और उसके पिता फेस टू फेस है, यानी कि विपरीत दिशा का, दोनों के बीच में विपरीत दिशा का रिलेशन है। फेस विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में फेसिंग है। तो ऐसे स्थिति में अब आगे देखते हैं कि उसके पिता की परछाई उनके पीछे बन रही थी। तो दोस्तों पीछे तब बनता है जब सूर्य पूरब में हो और व्यक्ति पश्चिम से पश्चिम दिशा में जा रहा हो, यानी कि अपोजिट टू सन, सन के विपरीत दिशा में चलना। तो सुबह के समय में सूर्य की स्थिति पूरब में होता है। यदि सुबह में पश्चिम दिशा में अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसका परछाई पीछे बनेगा, यानी कि बैक साइड में बनेगा। तो ये जो है इस डायरेक्शन में पश्चिम के दिशा में उसके पिताजी अगर चल रहे हैं तो राकेश उनके विपरीत दिशा में फेस किए हुए होगा। इसका मतलब है
कि राकेश का फेस का डायरेक्शन जो है वो पूरब होगा, यानी कि ईस्ट। और ऐसे भी आपको हम ये चीज बता चुके हैं कि जब आगे पीछे का मामला हो, जब परछाई आगे पीछे का से जुड़ा हुआ हो, तो कभी भी उत्तर और दक्षिण उसका आंसर नहीं होगा। आगे पीछे का जब मामला होता है तो उसका या तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि पूर्व दिशा में, या पश्चिम दिशा में उसका फेस होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर उसके पिताजी की परछाई पीछे बन रहा था तो इसका मतलब है कि सूर्य के विपरीत दिशा में उसके पिताजी चल रहे थे, यानी कि उसके पिताजी पश्चिम दिशा में चल रहे थे। तो आपसे पूछ रहा है कि राकेश किस दिशा में था, राकेश का चेहरा किस दिशा में है, तो राकेश का चेहरा सूर्य की ओर, सूर्य के डायरेक्शन में होगा, यानी कि पूरब होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। तो अब देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एक सुबह सूर्योदय के बाद, यानी कि टाइमिंग दिया हुआ है मॉर्निंग का, राहुल तथा कविता बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत किस स्थिति में कर रहे हैं? क्या वो खड़े होकर के कर रहे हैं या मूविंग स्थिति में कर रहे हैं? तो यहां पर जो है ना, यहां पर फेसिंग की स्थिति क्लियर नहीं हो रहा है कि राहुल और कविता खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं या चलते चलते मूविंग कंडीशन में वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये चीज यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है ना। और ऑप्शन में भी हमको दिख रहा है कि हम तय नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न को आगे पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि फेसिंग डायरेक्शन स्पष्ट नहीं है। अगर वो खड़े होकर के बातचीत करेंगे तो फेस आमने सामने होगा, लेकिन जब वो मूविंग कंडीशन में होंगे तो फेस सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर फेसिंग डायरेक्शन क्लियर नहीं होने की वजह से हम ये तय नहीं कर सकते कि कविता का फेस किस दिशा में होगा। तो ऐसे स्थिति में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि फेसिंग डायरेक्शन क्लियर हो, कि व्यक्ति जो है खड़े होकर के बातचीत कर रहा है। जब खड़े होकर के बातचीत करेगा तो उसका फेस एकदम आमने सामने होगा, लेकिन जब व्यक्ति मूविंग कंडीशन में बात करते हुए जाएगा तो दोनों का फेस का डायरेक्शन सेम होगा। तो ये प्रश्न से क्लियर नहीं था कि उसका फेसिंग डायरेक्शन क्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं इस अगले प्रश्न को। एक सुबह अपने घर से मैं कार्यालय जा रहा था और मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बन रही थी। तो इसका मतलब है कि परछाई का बायां दायां से अगर रिलेशन हो तो व्यक्ति उत्तर से दक्षिण दिशा में चलेगा, यानी कि या तो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा। बाएं दाएं का मतलब यही होता है। तो ऐसे स्थिति में सुबह का समय है, सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो NES और W अपने घर से वो चला, एक दिशा में चला और मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बन रही थी। बाएं दाएं का मामला है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति या तो उत्तर दिशा में जाएगा या दक्षिण दिशा में जाएगा। तो
हम इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे। अब आगे देखते हैं कि सुबह के समय में सूर्य होगा ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब ईस्ट के लेफ्ट तरफ वो व्यक्ति चल रहा होगा, तभी उसका परछाई लेफ्ट हैंड के तरफ बन रहा था। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा होगा, यानी कि घर से वो अपना नॉर्थ डायरेक्शन में चल करके ऑफिस पहुंच गया, यानी कि कार्यालय पहुंच गया। ठीक है, घर से। तो अब हम प्रश्न को देखते हैं कि कार्यालय से मेरा घर कौन सी दिशा में है। तो रेफरेंस यहां पर कार्यालय को बनाया गया, क्योंकि से लगा हुआ है कार्यालय में। तो कार्यालय के रिस्पेक्ट में, कार्यालय के सापेक्ष घर जो है वो साउथ डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड होगा साउथ डायरेक्शन। और इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। एक सुबह गौरव तथा सौरभ एक दूसरे की ओर चेहरा किए, इसका मतलब है कि टाइमिंग क्लियर है और फेस का डायरेक्शन भी क्लियर है कि वो एक दूसरे की ओर चेहरा किए हुए बैठे हैं, यानी कि फेसिंग अपोजिट है, फेस टू फेस की स्थिति है, यानी कि चेहरा विपरीत दिशा में एक दूसरे का है। यदि गौरव की परछाई सौरभ के दाईं ओर बन रही हो, इसका मतलब है कि बायां दायां का जब मामला हो तो आंसर कभी भी पश्चिम तथा पूरब नहीं होगा। इसका आंसर या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा। तो अब हम कर लेते हैं क्लियर कर लेते हैं। सुबह का समय है, ईस्ट डायरेक्शन में सूरज होगा, तो NES और W को हम लिख लें। और ऐसे स्थिति में अब हम देखें कि सौरभ के राइट तरफ, तो ईस्ट का आप राइट ले लें तो सौरभ का फेस का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा कि वो साउथ में सौरभ का फेस है। सौरभ साउथ में चेहरा किए हुए होगा। तो आपसे पूछ रहा है गौरव का फेस, तो गौरव जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए होगा। और आंसर ऐसे स्थिति में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये 6 क्वेश्चन को देखने के बाद आप 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बतलाइएगा, उनको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं डायरेक्शन के अगले लेक्चर में।